अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस मॉड्यूल की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी टीम को लीड कर सकते हैं या फिर उसको कैसे प्रॉपर तरीके से लेकर चल सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अभी बात हमारी चल रही है रिजल्ट ओरिएंटेड होने की। तो उसके लिए हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव का होना। अब बात अगर इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव की है तो देखते हैं कि उसकी कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले है क्लैरिटी का होना। दोस्तों अगर हम कोई ऑब्जेक्टिव अपने लिए बनाते हैं तो हमें तो क्लियर होता है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव अपनी टीम के लिए बनाते हैं या किसी दूसरे के लिए बनाते हैं तो उसमें क्लैरिटी क्या होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी नहीं होती तो सामने वाला उसको सही तरीके से करता नहीं है, और जब वो सही तरीके से करता नहीं है तो फिर जो है आपको लगता है कि जैसे वो टास्क पूरा नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे आप और आपका पार्टनर है और वो सोचते हैं कि यार अब हमें एक नया ऑफिस लेना चाहिए। अब आपने सोचा कि यार नया ऑफिस कैसा होना चाहिए, आपने सोचा यार हमारा नया ऑफिस अच्छा होना चाहिए। अब आपने एजेंट को फ़ोन किया और बोला कि हम लोग एक अच्छा ऑफिस लेना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा ऑफिस ढूंढो। अब आपके और पार्टनर के जहन में अच्छा ऑफिस क्या है कि उसमें अच्छी विंडोज़ हो, वो कोई 10 फ्लोर से ऊपर का फ्लोर हो, और जो है हम वहाँ से एक अच्छा व्यू आता हो, और बड़ी क्लीन बिल्डिंग हो, और जो भी आपकी जहन में चीज़ें हैं। लेकिन आपके एजेंट के जहन में तो ये सब नहीं है ना। उसने क्या किया, आपको फ़ोन किया और बोला बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा ऑफिस आया है, आ जाए मैं आपको विज़िट कराता हूँ। आप लोग गए तो पता चला कि भाई एक बहुत ही बेकार से एरिया में उसने जो है, मतलब ऑफिस अच्छा है लेकिन जो है वो एरिया बेकार है और बाकी सब चीज़ें ख़राब हैं। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव क्लियर था? बिल्कुल भी नहीं था। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई चीज़ डेलीगेट करें तो उसमें ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो अगर पॉसिबल है तो मेजरेबल होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं ई अकेडमी की बिजनेस टीम को बोलता हूँ कि भाई देखें, मैं चाहता हूँ कि ये जो कोर्सेज हैं, सेल्स का कोर्स है या नेगोशिएशन स्किल्स का कोर्स है या पर्सनल फाइनेंस मास्टरी का कोर्स है, इसकी सेल इंक्रीज होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने एक टास्क असाइन कर दिया, डेलीगेट कर दिया। अब वो क्या समझे कि यार इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कि अगर अभी जो है वो 500 के कोर्स सेल हो जाते हैं तो 550 हो जाने चाहिए। लेकिन मेरे जहन में तो कुछ और था। मैं ये कह रहा था कि अगर 500 केस होते हैं तो इसको डबल करना है सेल को, और ये 1000 होने चाहिए। तो क्या हुआ, ये एक वेग सा हो गया ना मामला, ना इसमें क्लैरिटी भी नहीं है और मेजरेबल भी नहीं है। मुझे उनको बाकायदा बताना चाहिए था कि मैं चाहता हूं कि 50% इंक्रीज आना चाहिए कोर्स की सेल्स में। तो आप जो भी टास्क असाइन करते हैं, अगर उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसको मेजर किया जा सकता है तो उसको हमेशा उसकी मेजरमेंट आपने बतानी है, उसको आपने मेजर करके बताना है, उसके एग्जैक्ट नंबर्स आपको बताने हैं, ताकि जो है वो आपकी टीम के लिए आसानी हो, उसमें कोई मसला ना हो। तीसरा इसमें पॉइंट है वो है रियलिस्टिक का होना। देखिए, आप जो भी टास्क असाइन कर रहे हैं या जो भी आप उनको टारगेट देते हैं या जो भी आप चीज़ असाइन कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कोई ऐसी बात कर दे जो पॉसिबल ही ना हो करना। आप बोल दें कि भाई ये तो 1000% इंक्रीज़ होना चाहिए सेल्स, तो ये रियलिस्टिक तो नहीं है ना। तो रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी आप टास्क या जो भी आप ड्यूटी असाइन करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, बल्कि इसको 2 में डिवाइड करते हैं। पहली चीज़ है डेडलाइन का होना। देखिए, अगर आप जब भी कोई टास्क असाइन करते हैं, अगर आप डेडलाइन नहीं देंगे तो क्या है कि वक्त पर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो चीज़ पूरी हो जाए, लेकिन सामने वाला जो आपकी टीम है उसको तो नहीं पता कि ये वो वक्त आ चुका है जिसमें मुझे इस काम को पूरा करना था। तो उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे जो है बदमज़गी होगी। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपने टास्क देना है, रियलिस्टिक टास्क देना है, क्लियर टास्क देना है, मेजरेबल टास्क देना है, उसमें डेडलाइन भी देनी है, ताकि आपकी टीम उस टाइम के अंदर उस टास्क को अच्छे तरीके से कर सके। एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है एज सून एज पॉसिबल। ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं।
आपने कोई स्पेसिफिक डेट रखनी है या स्पेसिफिक रेंज रखनी है और फिर उस टास्क को असाइन करना है। और जो दूसरा मैंने इसमें मैं बताना चाह रहा था वो है कंस्ट्रेंट्स। देखिए, जब भी आप कोई टास्क असाइन करते हैं, चीज़ें देते हैं, तो उसमें मुश्किलात तो आती हैं, तो वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे होता क्या है कि जब आप किसी को कोई अथॉरिटी देते हैं ना, तो उस अथॉरिटी की लिमिट देना भूल जाते हैं। अब सामने वाले को पता नहीं होता कि मेरी लिमिट है क्या, लेकिन आपके जहन में बना हुआ होता है कि मैंने इसको अथॉरिटी तो दी है लेकिन उसकी लिमिट ये होगी। लेकिन असल चीज़ क्या है पता है आपको? इंसान अपनी लिमिट खुद बनाता है, खुद। जब आप किसी को लिमिट नहीं देंगे तो वो अपनी लिमिटें खुद से कंसीडर कर लेगा, और वो जो लिमिट को कंसीडर करेगा हो सकता है वो आपके जहन की लिमिट ना हो। तो इस तरह की कंस्ट्रेंट्स आती हैं, तो इसको भी जहन में रखिएगा। तो इस हमने वीडियो में वो बात करी कि आपके ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि आपकी टीम के लिए उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना आसान हो जाए। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।